नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कल्याण जी। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं जयपुर से और मंडल अध्यक्ष भी हैं जयपुर से कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर। कल्याण जी, केंद्रीय बजट आ चुका है 2024 और 2025 का। बिल्कुल। इसमें कुछ राहत तो दी है वित्त मंत्री ने, लेकिन जैसे राहत कई चीजों पे है, कुछ सस्ते हुए हैं, कुछ महंगे हुए हैं। जो सस्ते हुए हैं उसमें देखिए एक बहुत बड़ी अडंबना सी चीज है, विडंबना सी मैं बताऊं, जो सस्ता किया गया है वो है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। तो इसको सस्ता करने से मुझे तो नहीं लगता है कि जो मीडियम क्लास के वर्ग के लोग हैं वो इसको खरीदते हैं। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? पहले आप गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के बारे में बताइए। ये कौन खरीदता है? इसको बजट में कम करने से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, बजट हर साल आता है। बजट जो है नई गवर्नमेंट पेश करती है और ये मोदी जी जी का तीसरा बजट है इनके कार्यकाल में। जी तो जो भी गवर्नमेंट या सत्ताधारी गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है वो उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर शो करती है और विपक्ष पार्टी उसका कमियां ढूंढती है। इस बजट में देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है, जो पहले था वैसे की वैसे चल रहा है। मध्यम वर्ग को खाली एक ही है कि आपने जो स्लैब था 3 लाख से 6 लाख रुपए तक का, उसमें 6 से 7 कर दिए, यानी कि 1 लाख रुपए का आपने इजाफा कर दिया। बाकी जी इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो जैसा चल रहा था वैसा ही बजट इन्होंने शो कर दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह देखिए कि इनकी सहयोगी पार्टियां जो है, जिनकी बैसाखी पर ये पार्टी चल रही है या सत्ता इन्होंने हासिल करी है, जिसमें बिहार और एक आंध्र प्रदेश या इनके जो दूसरे सहयोगी है उनका, इन दोनों को बजट में बढ़ा चढ़ाकर इतना दिया है कि आप अगर देखना चाहें तो वो दोनों का बजट, दोनों स्टेट का बजट एक साइड में है और बाकी देश का बजट एक साइड में है। तो ये सिर्फ एक सत्ता बचाओ या कुर्सी बचाओ बजट है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों ने उनको काफी राहत दी है, काफी पैसा दिया है और काफी बजट दिया है। तो ये धीरे धीरे करके ये लोगों में एक द्वेषता फैलाने वाली या आपस में बांटने वाली स्थितियां क्रिएट कर दी है, क्योंकि और भी स्टेट है, और भी स्टेट में बजट की आवश्यकता है, और भी स्टेट में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। खाली बिहार में और एक अन्य प्रदेश में ही कोई बजट की या डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बजट तो वो होता है जो पूरे देश का विकास करे। और इन्होंने पूरे देश का विकास नहीं करके सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है। और वो दो इनके सबसे बड़े सहयोगी है जिनके माध्यम से सरकार चल रही है, उन लोगों को भरपूर और खुले हाथों से पूरा बजट उनको पेश किया है। आप देखिए 15,000 करोड़ एक स्टेट को दे देना और दूसरे स्टेट में कुछ नहीं देना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बजट में और कुछ भी नहीं है। आपने सोना सस्ता किया, चांदी सस्ती करी या आपने प्लेटिनम सस्ता किया, तो ये मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मध्यम वर्ग को तो अगर आप दाल पे रिबेट करो, आटे पे रिबेट करो, पेट्रोल पे रिबेट करो, या शिक्षा पे रिबेट करो या अन्य किसी चीज पे रिबेट करो तो मध्यम वर्ग के काम आता है। बाकी सोना, आजकल आटा खरीदने को जब में पैसे नहीं है, आप सोना खरीदने की बात करते हो, या सोना खरीदोगे या इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना बजट होगा, इतना फायदा होगा और लॉन्ग टर्म जो है आप इसको रखोगे। तो जब आदमी को पेट भरने को पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो सोना कहाँ से खरीदेगा, चांदी कहाँ से खरीदेगा, कल्याण जी प्लेटिनम कहाँ से खरीदेगा? एक मिनट तो ये में आपको चीजें रोक रहा हूँ। खाली इस बजट में कल्याण जी, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। इस बजट में जो सस्ता किया है, एक चीज और है, मोबाइल फोन और चार्जर्स कम हुए हैं 15%। तो मोबाइल फोन और चार्जर्स कम हुए हैं, ये तो जनता के लिए काफी राहत की बात है, क्योंकि मोबाइल फोन बहुत महंगे हो रहे थे और चार्जर्स भी बहुत महंगे हो रहे थे। तो इनको देखते हुए ये सस्ते होंगे, मोबाइल फोन और चार्जर। प्लस कैंसर पेशेंट्स को राहत दी गई है, कैंसर की दवाइयों में कटौती की गई है, कॉस्ट में।
ये भी बहुत अच्छी चीज है। जी कल्याण जी बोले आप। देखिए कैंसर पेशेंट 3 दवाइयां कैंसर पेशेंट की जो थी उसमें रिजेक्ट करी है, बाकी दवाइयों में नहीं है, उनके टेस्ट में नहीं है, बाद में नहीं है, करेक्ट। सिर्फ 3 दवाइयां जो है उसमें उन्होंने रिजेक्ट की है, उसमें उन्होंने छूट दी है। वो तो ठीक है, धन्यवाद आपको कि कम से कम कैंसर पेशेंट जो है बहुत महंगा इलाज होता है और उसमें इनको 3 दवाइयों को छूट दी है, उसके लिए ठीक है, अच्छा है। बाकी मोबाइल एक ऐसी चीज है, ये क्रिएट करके उसका चार्जर ये बार बार आदमी नहीं खरीदता, आदमी 6 महीने में, साल भर में या 2 साल में जब उसका टूट जाता है, फूट जाता है, तब खरीदता है। तो उससे भी एक मध्यम वर्ग को कोई फायदा नहीं है, कोई वो नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा बचत होगी या बहुत ज्यादा होगा। दूसरा इन्होंने किया है कि 80% लोगों को 5 किलो राशन कंटिन्यू करेंगे, तो 80% लोगों को 5 किलो राशन कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब है कि उनके लिए आगे कोई बेरोजगारी या आगे कुछ या आगे अन्य कोई इस तरह का नहीं है, उसमें 80 करोड़ की बजाय 70 करोड़ हो जाए या 75 करोड़ हो जाए या 60 करोड़ हो जाए। तो ये सरकार की जो मंशा भी है, सरकार जानती भी है कि 80 करोड़ जो है बेरोजगार या 80 करोड़ जो है राशन की लाइन में लग रहे हैं, वो आगे भी 5 साल कंटिन्यू लगते रहेंगे और लग रहे हैं। तो बजट जो है एक लोभ लुभावन है, मन लुभावन है, खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए है। और एक इस तरह का है कि ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए विरोध कर रहा हूँ। बाकी मुझे ये लगता है कि आप ये बताइए कि आपके माध्यम से मैं और भी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? आम जनता क्या सोना खरीद पाएंगी? आम जनता क्या चांदी कल्याण पे जी पेट आम भरेगी? जनता के लिए, कल्याण जी आम जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 प्राइमरी चीजें हैं जिनको सस्ती करनी चाहिए थी। ये तीनों चीजें सस्ती नहीं नहीं हुई हुआ ये हैं, बल्कि ये नहीं, सबसे ज्यादा न मार किसानों के होगी। लिए न किसानों न जी शिक्षा के लिए कोई विजन है, न रोजगार के लिए कोई विजन है, न किसानों के लिए कोई विजन है। और रोटी, कपड़ा और मकान जो मध्यम वर्ग की आवश्यकता है, बजट नहीं है। हालांकि जरूर उसमें इन्होंने राहत थोड़ी है ही बहुत एक नहीं। थोड़ी राहत दी है कि हम जो है पीएम पीएम प्रधानमंत्री योजना में कुछ मकान बनाएंगे या कुछ मकान बना के देंगे। तो वो देंगे किसको और कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये एक सपना ही है। इसलिए बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है और बहुत ज्यादा आशा नहीं है। एक जी फॉर्मेलिटी है कि भाई ठीक है, जो बजट चल रहा था किया है। ठीक है, हमारे साथ कल्याण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दंडी स्वामी जी आप प्रयागराज से जुड़ते हैं जी जी हमारे साथ जय जय। और संत महंत प्रकोष्ठ के महा अध्यक्ष है। दंडी स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। तो जी आपसे जी मैं जय 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 प्रतिक्रिया जय। आपकी जानना चाहता हूं। आपके संत समाज में जी केंद्रीय बजट 2024 और 25 पे क्या प्रतिक्रिया आई है? आप प्रतिक्रिया बताएं। जी जी दंडी स्वामी जी। प्रतिक्रिया 24 24 से 25, 24 से और 25 का जो बजट है, इस वक्त जो बजट की घोषणा हुई है उसमें जी अलग अलग विभागों के रूप में, अलग अलग तरीके के रूप में बजट किया गया है। किस मंत्रालय को कितना पैसा जाएगा, और जैसे परिवहन मंत्रालय है, विद्युत मंत्रालय है, या इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग खुलेंगे, और विश्वविद्यालय जो अपना वहाँ का जो है, ये क्या बोलते हैं, अपना नालंदा विश्वविद्यालय रिसर्च सेंटर, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जी उसमें हमारे संपूर्ण वेदों का, उसके बारे में और उस पर भी रिसर्च किया जाएगा, जानकारियां होंगी। और उसके लिए भी अब जब इंडस्ट्रियल एरिया खुलेंगे और वो विद्यालय बनेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें बिहार में भी जो है विष्णु मंदिर पे जो है कॉरिडोर सिंचाई के लिए, और उन्होंने 11,500 करोड़ रुपए उसको दिया जाएगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में जरूरी है, बिहार सूखा क्षेत्र भी ज्यादा, वहाँ जो है सिंचित भूमि कम है, इसलिए ऐसी जगह के लिए योजना बनाना अनिवार्य है कि जहाँ असिंचित भूमि है और पानी का अभाव है, वहाँ जल पूर्ण तरह से पहुंच नहीं पाता, तो वहाँ के लोगों को जो है अच्छा आयात होगा और फसल अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी,
तो ऐसे कई कई जहाँ सिंचाइयों का अभाव है वहाँ सिंचाई योजनाएं जो है सरकार को उसके द्वारा खोली जाएगी। और बक्सर नदी में जो है वो ये बताया गया है कि 4 वे लाइन जो है वो बनाया जाएगा उसमें। बक्सर नदी है तो बक्सर जी नदी में 4 वे लाइन बनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है सिंचाई के लिए भी, और उन्होंने बताया कि 10 लाख करोड़ जो है शहरी विकास के लिए जो है घोषित हुए हैं। जी और 2 करोड़ जो है शहरी इलाकों में, और 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे और 100 जो विशेष विशेष शहरी है, जो मतलब इंटरनेशनल शहर हैं, जो विशेष शहर है, उनको और डेवलप किया जाएगा और ठीक से उनको जो है बनाया जाएगा। और सोलर पैनल के लिए भी जो है उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा, उसको बोला जाएगा सौर ऊर्जा। तो उसके द्वारा भी जो है कई लोगों को उसमें जो है निःशुल्क, उसमें निःशुल्क रखा जाएगा। जो उसके विद्युत का जो उपभोग करेंगे, जो लोग उपभोक्ता होंगे, तो उस पर छूट दी जाएगी उनको। और उन्होंने और आगे बताया है कि हाईवे एक्सप्रेस वे बनेंगे 3, तो जो बिहार में है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा डेवलप थोड़ा पीछे है बिहार, इसलिए वहाँ के लिए उन्होंने ये बात की है। क्योंकि वो शायद लगता है मेरे को कि नीतीश कुमार जी कुछ एक बार सनसनीखेज हुआ था कि वो विशेष राज्य का दर्जा मतलब ये है कि बजट से बढ़ के कुछ परसेंटेज बढ़ा के दिया जाता है, वहाँ विशेष ध्यान जी केंद्र जी जी देता है, तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए। तो उससे क्या होता है कि केंद्र बढ़ और अन्य राज्यों से उस राज्य के लिए विशेष बढ़ोतरी का बजट बनता है, तो वही केंद्र शासित दे दिया ना, दे मतलब दिया, विशेष राज्य का दे दर्जे का दिया, मतलब ये हो। हाँ जी दे जी, दिया। तो वो ये जो बिहार के जो बता रहे हैं ये बिहार के जो प्रोजेक्ट पास हुए हैं ये उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। तो वहाँ के लिए उन्होंने ये सब किया है। अभी हंगामा हो रहा था थोड़ा, कुछ नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ पद के लिए होते हैं, कुछ कई प्रकार की नाराजगियां होती हैं। तो ताल और समन्वय बनाने के लिए इस तरह का शायद लगता है कि उनको भी खुश रखने के लिए भी शायद ऐसा कुछ है। और उसके आधार पर यह होगा कि विकास भी होगा क्षेत्र का। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि वहाँ पर रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। अब रिसर्च सेंटर खोलेंगे तो वहाँ रोजगार होगा। लगभग जो है इंडस्ट्रियल एरिया 12 जगह ऐसे उन्होंने नियुक्त किए हैं, 12 विशेष सेंटर जहाँ उद्योग खोले जाएंगे और उसके इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। 10 जगह भारत में इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ बनेंगे, अभी उन्होंने नाम उद्घोषित नहीं किया है, लेकिन 10 उन्होंने अपने उसमें टारगेट में रखे थे। तो उससे क्या होगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के जी लिए उन्होंने विशेष रूप से एक पैकेज, हाँ जी, विशेष दर्जा, विशेष उनका जो है पैकेज वो दिया। रखा जाएगा। और इसके लिए हाँ, महिलाओं के लिए प्रोत्साहन, कि महिलाओं का जो है सम्मान और प्रोत्साहन, उससे क्या होगा कि उनके लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं, बहुत प्रकार की योजनाएं हैं। और वो भी, उनको भी बढ़ोतरी मिलेगी, उसके लिए भी बजट की घोषणा की गई है। स्वामी जी, और स्वामी 10 जी, मैं आपको बीच लाख में रोक रहा हूँ। स्वामी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे ये बताइए जी कि जी आम जनता के लिए इस बजट में क्या है, ये बताइए आप, आम जनता के लिए। क्योंकि आम जी जनता को चाहिए रोटी, जी 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 कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें चाहिए आम जनता को, यानी मीडियम हाँ जी क्लास फैमिली को, मीडियम जो क्लास में वर्ग है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इनको चाहिए रोटी, कपड़ा जी और जी। मकान। इसमें क्या राहत दी है? जी हाँ, इसके रंजन लिए जी। उन्होंने 5 साल के लिए उन्होंने राशन में जो है वो वृद्धि की है कि सरकार की ओर से उनको महीने के हिसाब से राशन कार्ड के आधार पर उनको राशन दिया जाएगा, जैसे मिल रहा था ठीक है, 5 साल में, ठीक है। और बढ़ा दिया गया है। और जी, और इतना रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के है 3 निशान, ये पहले नारा देते थे। और इस बजट एक खासियत और है, बजट पहले भी बजट की घोषणा होती थी, पर उसमें 20 जी दलाल बीच में रहते थे। अब दलालबाजी नहीं जी जी होगी, जी जी। क्योंकि दलालीबाजी में जो ग्रहण, है बजट जो है गोलमोल हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा।
उसमें क्या है कि जो ठीक वाजिब अधिकार जहां होगा, जिस शहर का होगा, जिस राज्य का होगा, वो जो है वो ठीक है, जो विशेषज्ञ है उनके आधार पर काम, वहाँ ठीक सर्वेक्षण के आधार पर काम होगा, और ठीक ऐसा नहीं है अब। ठीक है, जी ठीक है, वापस आऊंगा मैं आपके पास। जी जी। कल्याण जी, आप ये बताइए, हाँ जी, हाँ जी। जो हमारा घर देखती हैं वो है गृहिणी, घर की गृहिणी जो घर देखती हैं उनके लिए क्या इस बजट में कोई प्रोत्साहन है? देखिए, गृहिणी के क्या लिए गैस और सस्ता आम हुआ? जनता के लिए इसमें कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है, और उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ सिर्फ ये गवर्नमेंट जो है खाली टूरिज्म हब, जिसे कहते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से कैसे इनकम को ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े और लोगों से पैसा आए, उस पे इनका फोकस रहा है इस बजट में। और उसी चीज को लेके इन्होंने जी 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 कल्याण बोलिए जी, बोलिए सर। गैस गैस पेट्रोल और डीजल ये चीजें सस्ती नहीं हुई हैं, जो कि अगर देखिए, ये सस्ती होती तो शायद आम जनता को और भी राहत मिलती। मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ आपके माध्यम से। मेरी हाँ, बात बोलिए रही बोलिए होगी बोलिए, गृहिणी के लिए, प्लीज। न तो कोई गैस सस्ती हुई है, न पेट्रोल सस्ता हुआ है, न डीजल सस्ता हुआ है, और न ही जी, किसानों को कोई रियायत मिली है कि किसानों को कोई रियायत मिले। इन्होंने तो सिर्फ ये किसान तो कि हमारा फोकस अन्नदाता किया है। है, बिल्कुल किसान तो बिल्कुल हमारा सर, अन्नदाता है। उसके लिए कोई कोई रियायत नहीं हुई है। इन्होंने रियायत दी है सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश बाबू को, क्योंकि करेक्ट, उनकी शर्तें जो थी उनकी ये थी कि आप हमारे को अगर विशेष दर्जा करके और हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पैसा करोगे तो हम लोग बाग आपके साथ में रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो वही इन्होंने किया है। आप विडंबना देखिए कि अभी आदरणीय महाराज महाराज कह रहे थे कि पहले बिचौलिए होते थे, दलाल होते थे, पैसे खा जाते थे। अभी रिसेंटली पिछली गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट में 10 दिन में 15 पुल गिरे हैं। 15 पुल गिरे हैं, 15 पुल का अभी तक कोई पता नहीं है, इनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। अब इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट या तो गवर्नमेंट खा रही है या नेताजी खा रहे हैं, क्योंकि बिचौलिए तो हो गए खत्म। इसलिए ये खाली अपनी कुर्सी बचाने के लिए चंद्रबाबू कल्याण नायडू जी, इस को पे अपन बाद में बात कर लेंगे, जो पुल जी, गिरे हैं उसके बाद में बात कर लेंगे। पहले तो आप ये बताइए, बजट में गृहिणियों को क्या मिला है? गृहिणियों को कुछ नहीं मिला। ताली बजाओ और जय सिया राम बोलो, ताली बजाओ गृहिणियां, और जय सिया राम बोलो। इसके अलावा कुछ नहीं है गृहिणियों के लिए। तो उनके लिए आटा सस्ता हुआ है, जबकि दाल सस्ती हुई है, गृहिणियां आज सुबह सब गृहिणियां आज सुबह से ही बैठी थी टीवी के सामने कि शायद गैस बिल्कुल सस्ता हो, शायद बिल्कुल कुछ खाने पीने की सामान सस्ते हो। क्यों? क्योंकि गृहिणियों का जो बजट है वो ऊपर जा रहा है, और उस ऊपर जाते हुए बजट को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत महंगा हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी हो रही है, कपड़े महंगे हो रहे बिल्कुल हैं, खाने पीने के सामान बिल्कुल सर। महंगे हो रहे हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए? ये तो महंगाई और बढ़ लेकिन जाएगी। यही तो कह रहा हूं मैं आपको, इन्होंने सस्ता क्या किया? जूते सस्ते किए हैं, जूते सस्ते किए हैं, जूते वो सस्ते किए हैं जो आम आदमी नहीं पहनता है। इन्होंने चांदी जी सस्ती करी है, आम आदमी नहीं पहनता है। गृहिणी को चाहिए जी था, गृहिणी का रसोई का काम, रसोई से संबंधित किसी चीज में कोई कमी नहीं है। न मसालों में कमी है, न आटे में कमी है, न दाल में कमी है, न पेट्रोल में कमी है, न गैस में कमी है। कहीं पे कोई रिलीफ नहीं दी गई, और सब पे यथावत जो जीएसटी लगी हुई है वैसे की वैसे जीएसटी वसूली जाएगी और इनके दाम और बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा, रोजगार और किसान, पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री जो आम जनता को खाने के काम में आती है, वो खाद्य सामग्री, इनको तो इन्होंने छेड़ा नहीं है। क्योंकि अगर इनको छेड़ते तो बजट ओवर हो जाता और फिर अपने सहयोगी पार्टियों के लिए कम करना पड़ता है। क्योंकि सहयोगी पार्टियों का तो पहले से ही कमिटमेंट ये था कि हमारे को ये दोगे तो हम तुम्हारी कुर्सी चलेगी, तुम्हारी सरकार चलेगी, तो नहीं तो डूब जाएगी। ये इसलिए इन पूर्ति कर दी और ये अपनी छोड़ दिया। सरकार बचाने में लगे हैं। अब ये नहीं देखते हैं कि ये बजट के बाद कितना एजिटेशन होगा। एजिटेशन तो होना ही बिल्कुल है, बिल्कुल गृहिणियां बिल्कुल एजिटेशन करेंगी क्योंकि कुछ सस्ता हुआ नहीं है उनके लिए, वो तो बोलेंगी। बिल्कुल सर। जी
भाई इन्होंने अच्छा है जी कि ब्रह्मदत्त जी, हमारा जी जी बोले आप, कल्याण जी बोले। जी नालंदा विश्वविद्यालय है, हमारा पुराना विश्वविद्यालय है, बिहार में है, उसको वही बजट की आवश्यकता है। बाकी है कि चंद्रबाबू जी के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर देना, ये समझ से परे है। और ये सिर्फ एक ही चीज होता है कि कैसे भी एक करके एक बार, हमारी नालंदा गवर्नमेंट बनती रहे। विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कौन से स्टेट में है? बिहार में। बिहार में, बिहार बिहार में, बिहार में। और बिहार के सीएम जो है इस समय नीतीश जी हैं, जिन्होंने सेंट्रल में इनको दी हुई है सपोर्ट दिया वसाखी। है। जी, तो उनको बिल्कुल बिल्कुल देना जरूरी था। नहीं, वो ठीक जी है, इनका कमिटमेंट था, और वो एक हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर है और हमारे देश की पहचान है नालंदा विश्वविद्यालय। अगर उसके लिए दिया तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें देना चाहिए था। बाकी उसके साथ साथ में गृहिणियों को भी कुछ अगर मान लो रिबेट देते या आम जनता को भी रिबेट देते तो ज्यादा खुशी होती और ज्यादा अच्छा जी, बजट होता है। ये इन्होंने सिर्फ अपने ये दो आदमियों को खुश कर दिया, अपनों को रुष्ट कर दिया, और इसका परिणाम जी आगे इनको भोगना पड़ेगा। ठीक है सर। जी 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 ब्रह्मदत्त जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बजट जी आया जी है, ये बैलेंस बजट नहीं है। यानी किसी को खुश कर देना और किसी को नाराज कर जी देना, ये बैलेंस नहीं है। अब देखिए, पूरे ओवरऑल बजट में रोटी, कपड़ा और मकान तो कहीं दिखता ही नहीं है। इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। किसानों का कहीं जिक्र ही नहीं है। किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। फिर किसान कूच करते हैं तो ये बोलते हैं किसान क्यों कूच कर रहे हैं, किसान क्यों एजिटेशन कर रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, वहीं से हमें अन्न मिलता है, वही सस्ता होना चाहिए। अगर वो सस्ता नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? आप बताइए ब्रह्मदत्त जी, जी आप तो महाज्ञानी जी जी हैं, बताइए। किसानों जी किसानों किसानों के लिए जो है, अब बात यह है कि 10 लाख करोड़ का जो बजट है वो है तो समूचे भारत के लिए है, सभी शहरों के लिए है। तो शहरों में अगर कोई ना कोई रहता है, किसी का चाचा है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, तो कोई ना कोई शहर, गांव में तो नहीं रहते हैं सभी किसान के बच्चे हैं, वो कुछ शहर में भी रहते हैं। तो शहर में जो डेवलप हो रहा है, जो पैसा मिल रहा है, तो वो लगभग उसी संबंध से जुड़ा हुआ है। और रही बात कि जी किसानों के स्पेशल ढंग से उनके लिए जैसे संयंत्र हैं, कृषि क्षेत्र के यंत्र हैं, या उनको कुछ उत्पादन करने के ऐसे कोई टेक्निकल चीजें, वस्तुएं कुछ दी जाए, यूरिया या है, जैसे कुछ नहीं है। रसोई गैस में, जी जैसे रसोई गैस है, रसोई गैस में कुछ रियायत की जाए तो उसमें भी करना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि वास्तव में जो खान पान की वस्तुएं कुछ हैं ऐसी, जो खाद्य, जैसे अभी बता रहे थे कल्याण जी की, दाल है, चावल है, या कोई भी दलहन है, तिलहन है, चावल है, ऐसी चीजें हैं, तो तिलहन तेल में आ जाती है, तो ये चीजें महंगी ज्यादा है। तो इस पर कुछ सरकार को बजट में जो है वो हल्का करना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो ये हो सकता है कि इन लोग और जो इस वक्त विरोध पक्ष में है वो महंगाई का रोना फिर रोते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सरकार को कुछ सोचना होगा, बहुत जरूरी है। और डीजल पेट्रोल की बात रही, डीजल पेट्रोल की मांग ज्यादातर आम और खास लोगों को ज्यादा दिक्कत तो नहीं है उससे। उससे दिक्कत उन लोगों को है जो आलतू फालतू गाड़ियां घुमाते हैं, अय्याश करते हैं, घूमते हैं, जहाँ सौ करते हैं, वही चीज मिला रहे हैं। तो डीजल पेट्रोल की बजाय अभी जरूरी तो यह है कि किसी के बेघर है उनको घर बना के देना है। 1 करोड़ घर जी बनाए जाएंगे तो वो 1 करोड़ घर बनाने में पैसा तो लगेगा। पहली बात, हम उस जगह नहीं जाते हैं, वो बात नहीं सोचते। डीजल पेट्रोल में अगर हम जो है बिना बात घूमते हैं गाड़ी में, तो उसको हम अपना बजट कम करें। रही खाद्य वस्तुओं की बातें रही, तो जैसे भोजन कई करते हैं, अनावश्यक बना के फिर इधर उधर फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं, उसमें थोड़ा अपना बजट खुद भी हल्का करना पड़ेगा। हमको भी कुछ समझना पड़ेगा। अनावश्यक दुरुपयोग करते हैं, उस पर भी हमको सिस्टम और ब्रह्मदत्त अनुशासन से जी, मैं चलना आपको पड़ेगा। यहाँ बीच में रोक रहा हूँ। एक बात बताइए, एक इंसान अगर 10,000 रुपया कमाता है, गृहिणी को वो 5,000 रुपए देता है जी कि लो अपना राशन वाशन डाल लेना, घर का सब सामान डाल लेना।
बच्चों की फीस में भी उसी में से निकाल लेना। क्या ऐसा चल सकता है क्या? गृहिणियों को तो कुछ राहत है नहीं। आज सब्जी देखो ना जी। कितनी महंगी है, कोई भी सब्जी ले लो कितनी महंगी है, आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, कहाँ सस्ता है? हर चीज खाने पीने की महंगी असल है। में कल्याण जी आप बताइए कुछ सस्ता है क्या? ये 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 सब्जी वगैरह जो इस वक्त महंगी होती है बरसात के कारण। जी आप बताइए कल्याण जी, उनको कल्याण जी आप बताएं। देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे खेतियां डूब जाती है फोकस या ज्यादा और निर्भरता किसान पे जब रहती है। वहाँ खेती किसानों डूब को जाती है खाद की, तो वहाँ जो है उत्पादन बिजली एक मिनट की, एक मिनट होता ब्रह्मदत्त जी ठीक आ गए। है। कल्याण जी रुके। जी बोले ब्रह्मदत्त जी। जी जी। और किसानों जी, और विशेषतर ये स्वाभाविक है कि प्राकृतिक आपदा आती है बरसात में तो कई जगह डूब क्षेत्र है जहाँ पर सूखे में तो सब्जियां हो जाती है, फसल हो जाती है, टमाटर हो जाते हैं महाराष्ट्र में, बिहार में। अब इधर जब बाढ़ जब आ जाती है तो वो फसलें नष्ट हो जाती है, गल जाती है, इसलिए टमाटर हाई फाई हो गया। 20 रुपए, अभी कुछ दिन पहले तो 20 रुपए किलो मिल रहा था टमाटर। तो वो लोग एक बहाना ढूंढते हैं गुरुजी हल्ला गुल्ला करने के लिए, गुरुजी ऐसा आज नहीं। तो 120 रुपए है। हाँ जी, वो कारण है। जी वो बाढ़ ज्यादा आने से वो टमाटर की खेतियां डूब गई हैं डूब क्षेत्र में। और टमाटर का स्वभाव होता है पानी अगर ज्यादा हो गया तो गल जाते हैं, पौधे गल जाते हैं। जी जी कल्याण जी आप बताएं। कल्याण जी आप बोलें। देखिए किसान की जो आवश्यकताएं होती है मूलभूत। महंगा करेगा तो फिर हल्ला गुल्ला जी उठ जी जाता है कि अब बहुत महंगाई हो गई, हाई ब्रह्मदत्त फाई जी हो एक मिनट रुक गई। जाए आप। ब्रह्मदत्त और जी ब्रह्मदत्त जी 1 मिनट। ब्रह्मदत्त जी हाँ बोले कल्याण जी। कल्याण जी जी बोले। किसान की जो मूलभूत सुविधाएं है या मूलभूत आवश्यकता होती है, किसान की जो आवश्यकताएं होती है वो है खाद, बीज, पानी, बिजली, डीजल और उसमें काम आने वाले यंत्र। ये सारे के सारे किसान से संबंधित है और जब तक इन चीजों पे रेट नहीं होगी तब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा। और महंगाई पे कंट्रोल नहीं कंट्रोल होगा। नहीं होगा तो ये है कि गृहिणियों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कल्याण जी आवाज नहीं आ रही आपकी। बारिश के टाइम पे 100 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए किलो टमाटर चिल्लाता था, आज वो अपने मुंह पर आए हुए हैं, वो हमारे अपने मुंह पर पट्टी लगवाए हैं। और हमारे यहाँ जो है ना दाल, चावल, चीनी, आटा, दूध, दही, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन सब पे जीएसटी लगी हुई है। उसमें उन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया कि भाई शिक्षा पे अगर मान लो बच्चों के लिए कॉपी किताब है उस पर जीएसटी कम कर दी जाए, या आटा जो है एक आम आदमी की आवश्यकता है जिससे भर पेट खाना खा सके उस पर जीएसटी कम कर दी जाए। ये दूध दही ऐसी चीज है तो दूध हम डेली से लाते हैं, चाय बनाते हैं, दही बनाते हैं और अपना पेट उधर पूर्ति करते हैं, उस पर उन्होंने जीएसटी कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो ये एक बजट जो है ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी हुई है और फॉर्मेलिटी पूरी के साथ साथ में इन्होंने अपने सहयोगियों को खुश किया है। आम जनता के बारे में कहीं कुछ नहीं सोचा, आम जनता के बारे में कोई रिलीफ नहीं दी है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम जनता को तो अगर डीजल, पेट्रोल, कोई गैस या खाद्य सामग्री में अगर कोई रिबेट मिलती तो उनको कोई टैक्स में कोई रिबेट मिलती तो समझ में आता था कि आम जनता का बजट है। अब ये आम जनता का बजट नहीं होकर धनाढ्य लोगों का बजट है, अपने सहयोगियों का बजट है, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपना डेवलप कर सके। और बाकी के दूसरे स्टेट में भी कोई कुछ नहीं मिला है क्योंकि 2 स्टेट जो इनके सहयोगी है उनको दे दिया बजट, बाकी स्टेट में कहीं पे कुछ नहीं है। जो किसी स्टेट को विशेष दर्जा देकर कहीं पे कोई डेवलपमेंट करवाया हो या कहीं पे कुछ घोषणा करी हो। अब कल्याण जी जैसे राजस्थान में नौकरियों की इतनी बौछार की थी, इतना बढ़िया बजट लेके आए थे राजस्थान में, अब उसका क्या होगा? इनको उतनी राहत तो मिली नहीं, वो सब जुमले हैं, नौकरियां गई, सब जुमले हैं। ये सब जो है वो कहते हैं ना कसमें वादे व्यापार का सब वादे हैं, वादों का क्या, तो 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। राजस्थान का बजट हम भूल गए 15 दिन में, अब
अब ये सेंटर का बजट है, हम 10 दिन 15 दिन बाद में फिर भूल जाएंगे, फिर नया कोई न कोई एक इस तरह का आ जाएगा जिसमें हम लड़ पड़ेंगे या जिसमें हम चल पड़ेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट ये है कि खाली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है, जो जनता के लिए ठीक नहीं है, उसके विकास के लिए ठीक नहीं है, और अपने सहयोगियों को खुश करने के चक्कर में देश में कर्जा बढ़ेगा, आम आदमी का बजट बढ़ेगा, आम आदमी पे कर्जा चढ़ेगा। तो ये चीजें ठीक नहीं है, और धीरे धीरे करके आने वाले टाइम पे पता लग जाएगा, सारी जनता को मालूम हो जाएगा। कल्याण जी, सरकारी कर्मचारियों की 3 डिमांडें मान ली गई हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पहले ही बहुत ज्यादा है, और क्या बढ़ाओगे इसको? जी, नए सर्विस वालों का सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा टैक्स क्यों देते हैं? वो 2 नंबर नहीं कर सकता, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो रिटर्न होती है, जो डिपॉजिट होता है वो रिटर्न में होता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी तो मजबूर है अपने टैक्स देने के लिए। बाकी जितने भी व्यापारी हैं, धनाढ्य लोग हैं या 2 नंबर का काम करने वाले हैं, वो सब अपने टैक्स की बचत करते हैं। अगर सरकार या सरकारी कर्मचारी टैक्स देना बंद कर दे तो गवर्नमेंट कब की दिवालिया हो जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को रिटर्न में मिलता है, जो भी आएगा पे स्लिप आएगी, बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक में उसका टैक्स कट जाता है। तो सरकारी कर्मचारी तो बाहर के बेचारे, उनको मर्जी में उसको पकड़ लेते हैं कि लाओ इधर से दे दो। जी जी ब्रह्मदत्त, पहले भी इस तरह ब्रह्मदत्त जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे। ब्रह्मदत्त जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे ब्रह्मदत्त जी। जी बोले। जी ये जो महंगाई है, थोड़ा सरकार को इन पर शिकंजा कसना चाहिए। जो जमाखोरी करते हैं और ठसाठस गोदामों में रखे हैं और समय आने फिर महंगा भाव से बेचते हैं, तो उन पर लगाम कसने की आवश्यकता है। जो दाल है, चावल है, गेहूं है, धान है, जो अपना जो है अंडरग्राउंड गुप्त उनके बड़े बड़े स्टोर हैं, वहां रखे होते हैं, और अब जब इच्छा होती है तब मैं अपना भाव, अपना दाव तय कर लेते हैं। तो उस पर भी नियमावली बननी चाहिए कि ताकि किसान जो है अपना अनाज जो है अपना सीधा उठा सके, और खेती से जो है मंडी, और उस क्षेत्र में जो है प्रत्येक गांव क्षेत्र में जो है वो मंडियां खोली जाए, ताकि वहां पर जो किसानों को जो है सीधा लाभ मिले। और बड़े बड़े रईस लोग जो है ठेकेदार दलाल अगर लेकर गोदामों में ठसा एडवांस भर लेते हैं, बाद में फिर वही किसान को खरीदना उनसे दुगना तिगुना भाव पर महंगा पड़ता है। इसलिए भी कुछ लोगों के लिए दिक्कतें हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि सरकार को उस जगह पर जो है थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, इन पर शिकंजा कसना पड़ेगा। जो मिलावटखोरी करते हैं, जो नकली माल बेचते हैं, डुप्लीकेट चीजें बिक रही हैं, असली का पैसा ले रहे हैं, इन पर छापा नहीं पड़ता है। और ये जो है कस्टमर केयर, उसमें इंस्पेक्टर जो होते हैं उनको छापा मारना चाहिए। और इस खाद्य विभाग के जो होते हैं, तो इस तरह जब उनके समय समय पर वहाँ छापा मारना चाहिए, ताकि लोगों के जो दलाली 2 नंबरी और जो लोगों को जहर खिलाया जा रहा है मिक्स राशनों में करके, और नकली चीजें, नकली बेसन, नकली ऐसी चीजें बना के बेचा जा रहा है, क्या ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस तरह की भी बातों से हम बिल्कुल सख्त नाराज हैं। मेरी नाराजगी है व्यक्तिगत रूप से कि ये बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूँ, और मनमानी का भाव बनिए लोग, लाला लोग बेच रहे हैं, तो उस पर भी लगाम कसनी चाहिए, चेक होना चाहिए और गुणवत्ता का सामान बेच रहे हैं कि नहीं। और जैसे अभी कल्याण जी कह रहे थे, जो प्रोडक्ट हैं जो बंद होते हैं, सील बंद मोहर होते हैं, तो उन पर टैक्स है, बाकी खुली चीजों पर टैक्स नहीं रखा गया है। जैसा खुला तेल है, खुली चीजें हैं, तो खुला तेल में टैक्स तो नहीं है, लेकिन उसमें मिलावटखोरी का खतरा भी तो है। उसमें क्या प्रमाण है? तो कोई उसको डुप्लीकेट तेल बना के तैयार करके सरसों बना के दे रहे हैं। तो ऐसा इस पर भी जब समय समय पर जो है छापा पड़ना चाहिए, इनके तराजू और वो जो है कांटे जो है चेक करने चाहिए। सब सुस्त है, एक बार छापा अभियान चलेगा, अब सब वोटों के लिए डर रहे हैं। तो ये इसे थोड़ा डर और भय इनका क्या होता है कि जनता के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो ऐसा हम ये चाहते हैं कि अपने आप ही सब ठीक सही हो जाएगा। जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो सरकार तो नहीं बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ने का कारण है कि जमाखोरी ज्यादा गोदामों में ये हट जाए, तो सही से जो है ठीक भाव से सीधा डायरेक्टली जो है वो किसानों के यहाँ से अगर सही भाव से लोग खरीदते हैं, तो फिर उसमें जो है लाभ है।
और ये जो जी। ले जाकर जमा करके फिर वो जो है महंगाई का कारण ये भी हो सकता है। जी जी, तो टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय जय जी जी जय हिंद। जय भारत।